द्रोण के सानिध्य में पांडवों और कौरवों ने अस्त्र शस्त्रों की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। अर्जुन महान धनुर्धर बन चुके थे। दुर्योधन और भीम गदा चलाने में निपुण थे। इसी तरह ही अन्य पांडव और कौरव भी अस्त्र शस्त्रों में पूरी तरह निपुण थे। अब वह समय आया जब शिष्यों को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी थी। शिष्यों ने सोचा कि गुरुदेव दक्षिणा में धन मांगेंगे, राज्य मांगेंगे, लेकिन गुरु को ना तो धन चाहिए था ना राज्य, उन्हें चाहिए था प्रतिशोध। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि जाओ और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर ले आओ। शिष्यों ने उनसे नहीं पूछा कि क्यों, बस निकल गए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने। सबसे आगे कौरव पहुंचे। कौरव सेना का नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे, लेकिन राजा द्रुपद भी कम वीर नहीं थे। कौरव सेना उनके समक्ष ना टिक सकी। अब बारी थी पांडवों की। भीम अपनी गदा लेकर पांचाल की सेना में कूद गए और अर्जुन के तीरों का सामना करने के लिए द्रुपद थे, लेकिन अर्जुन के तीरों के समक्ष द्रुपद कहां टिकने वाले थे। पांडवों की विजय हुई और अर्जुन ने राजा द्रुपद को बंदी बना लिया। वे उन्हें पकड़कर द्रोण के सम्मुख ले आए। द्रोण द्रुपद से बोले, अब तुम्हारा सारा राज्य मेरा है और तुमने कहा था कि मित्रता केवल बराबरी वालों में होती है, इसीलिए मैं आधा राज्य तुम्हें देता हूं। क्या अब तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार है? द्रुपद के पास कोई मार्ग शेष नहीं था। वे अपमानित होकर वहां से लौट आए। द्रोण का प्रतिशोध पूरा हो चुका था, लेकिन अब वही प्रतिशोध की अग्नि द्रुपद के हृदय में थी। द्रुपद आगे एक ऐसा कार्य करने वाले थे जो कि द्रोण की मृत्यु का कारण बनेगा। क्या है वह कार्य, जानेंगे अगले भाग में।